ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, हे मुनि, मार्कंडेय जी ने वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी को किस प्रकार उपदेश दिया था तथा किस समय और कैसे उनका समागम हुआ? मार्कंडेय जी किसके पुत्र हैं और वे कैसे महान तपस्वी हुए तथा उनके इस नाम का रहस्य क्या है? महामुनि, इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। पुलस्त जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें मार्कंडेय जी के जन्म की उत्तम कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन कल्प की बात है। भृगुंडु नाम से विख्यात एक मुनि थे और महर्षि भृगु के पुत्र थे। वे महाभाग मुनि अपनी पत्नी के साथ वन में रहकर तपस्या करते थे। वन में रहते समय ही उनके एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे उसकी अवस्था 5 वर्ष की हुई। वह बालक होने पर भी अपने गुणों में बहुत बड़ा चढ़ा था। एक दिन जब वह बालक आंगन में घूम रहा था, उसी समय किसी सिद्ध ज्ञानी ने उसकी ओर देखा और बहुत देर तक ठहरकर उसके जीवन के विषय में विचार किया। बालक के पिता ने पूछा, हे भगवान, मेरे पुत्र की आयु कितनी है? सिद्धि ने जवाब दिया, मुनीश्वर, विधाता ने तुम्हारे पुत्र की आयु तो निश्चित की है। इसमें अब केवल 6 महीने और शेष रह गए हैं। मैंने यह बिल्कुल सच्ची बात बताई है और इसके लिए आपकी बिल्कुल भी शोक नहीं करना चाहिए। हे भीष्म, उस सिद्ध ज्ञानी की बातें सुनकर बालक के पिता ने उसका उपनयन संस्कार करा दिया। अच्छा, उपनयन संस्कार का मतलब होता है यज्ञोपवीत संस्कार। यह एक बहुत जरूरी नियम होता है जो ब्राह्मणों में तो अत्यंत आवश्यक है। तो मुनि जी ने अपने बेटे का उपनयन संस्कार करा दिया और कहा कि बेटा, तुम किसी मुनि को देखो, प्रणाम किया करो। पिता ने ऐसा कहने पर वह बालक अत्यंत हर्ष से भरकर सबको प्रणाम करने लगा। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए, फिर 25 दिन और बीत गए। तदंतर निर्मल स्वभाव वाले ऋषि गए सत्वर वर्ग उस मार्ग पर पधारे। बालक ने उन्हें देखकर उन सबको प्रणाम किया। सप्त ऋषियों ने उस बालक को आयुष्मान भव सौम्य ऐसा कहकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। अब इतना कहने के बाद जब उन्होंने उसकी आयु पर विचार किया, तब 5 ही दिन उसकी आयु के शेष जानकर उनको बड़ा भय हुआ। तब उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और उसे उनके सामने रखकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बालक ने भी ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया। तब ब्रह्मा जी ने भी ऋषियों के समीप उसे चिरगायु होने का आशीर्वाद दिया। पितामह का यह वचन सुनकर ऋषियों का बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि तुम लोग किस काम से यहाँ आए हो तथा यह बालक कौन है, बताओ। ऋषियों ने कहा कि यह बालक मुरकुंडू का पुत्र है। इसकी आयु क्षीण हो चुकी है। इसका सबको प्रणाम करके स्वभाव हो गया है। एक दिन देवंते तीर्थ यात्रा में प्रसंग से हम लोग उधर से निकले। यह पृथ्वी पर घूम रहा था। हमने इसकी ओर देखा और इसको हम सबको प्रणाम किया। उस समय हम लोगों के मुख से बालक के प्रति यह वाक्य निकल गया, चिरायु भव, पुत्र अर्थात बेटा चिरंजीव हो। आपने भी ऐसा ही कहा है। अतः हे देव, आपके साथ हम लोग भी झूठे क्यों बने? ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों, यह बालक मार्कंडेय आयु में मेरे समान होगा। यह कल्प के बाद आदि और अंत में भी श्रेष्ठ मुनियों से घिरा हुआ सदा जीवित रहेगा। पुलस्त जी कहते हैं, इस प्रकार सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी से वरदान दिलवाकर उस बालक को पुनः पृथ्वी तल पर भेज दिया और स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उनके चले जाने पर मार्कंडेय जी
अपने घर आए और अपने पिता से इस प्रकार बोले, तात मुझे ब्रह्मावादी मुनि लोग ब्रह्मलोक में ले गए थे। वहाँ ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घायु बना दिया। इसके बाद ऋषियों ने बहुत से वरदान देकर मुझे यहाँ भेज दिया है। अतः आपके लिए जो चिंता का कारण था वह अब दूर हो गया है। मैं लोकर्ता ब्रह्मा जी की कृपा से कल्प के आदि और अंत में तथा आगे आने वाले कल्प में भी जीवित रहूंगा। इस पृथ्वी पर पुष्कर तीर्थ ब्रह्मलोक के समान है, अतः अब मैं वहीं जाऊंगा। मार्कंडेय जी ने के वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ मृकुंडु को बड़ा हर्ष हुआ। वे एक क्षण तक चुपचाप आनंद की सांस लेते रहे। उसके बाद मन में के द्वारा धैर्य धारण करके इस प्रकार बोले, बेटा आज मेरा जन्म सफल हो गया तथा आज ही मेरा जीवन धन्य हुआ है, क्योंकि तुम्हें संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त हुआ और तुम वजह से वंशधर पुत्र की पाकर वास्तव में मैं पुत्रवान हो गया हूँ। वश जाओ, पुष्कर में विराजमान देवेश्वर ब्रह्मा जी का दर्शन करो। उन जगदीश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्यों का बुढ़ापा और मृत्यु का द्वार नहीं देखना पड़ता। उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं तथा उनका तप और ऐश्वर्य भी अक्षय हो जाता है। हे तात, जिस कार्य को मैं भी न कर सका, मेरे किसी कर्म से जिसकी सिद्धि न हो सकी, उसे तुमने बिना यत्न के ही सिद्ध कर लिया और सबके प्राण लेने वाली मृत्यु को भी जीत लिया। अतः दूसरा कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। 5 वर्ष की अवस्था में ही तुमने मुझे पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया। अतः मेरे वरदान के प्रसाद से तुम चिरंजीव महात्माओं के आदर्श माने जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा तो ऐसा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, और सब लोग भी यही कहते हैं कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार उत्तम लोकों में जाओगे। पुलस्त जी कहती है कि इस प्रकार ऋषियों और गुरुजनों का अनुग्रह प्राप्त करके मुकुंदनंदन मार्कंडेय जी ने पुष्कर तीर्थ में जाकर एक आश्रम स्थापित किया, जो मार्कंडेय आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं स्नान करके पवित्र होकर मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उसका अंतकरण सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसे दीर्घ आयु भी प्राप्त होती है। अब मैं दूसरे प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी जब सीता और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में चलकर महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने मुनिश्रेष्ठ अत्रि से पूछा, महामुनि, इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्यमय तीर्थ हैं अथवा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ जाकर मनुष्यों को अपने बंधुओं के वियोग का दुख नहीं उठाना पड़ता। भगवान, यदि कोई ऐसा स्थान हो वह मुझे बतलाइए। अत्रि बोले, रघुवंश का विस्तार करने वाले हैं। बस श्री राम, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मेरे पिता ब्रह्मा जी के द्वारा एक निर्मित उत्तम तीर्थ है जो पुष्कर नाम से विख्यात है। वहाँ 2 प्रसिद्ध पर्वत है जिन्हें मर्यादा पर्वत और उसे यज्ञ पर्वत कहते हैं। उन दोनों के बीच में नील कुंड है, जिनके नाम क्रमशः श्रेष्ठ पुष्कर, मध्यम पुरुष व कनिष्ठ पुष्कर है। वहां जाकर तुम अपने पिता दशरथ को पिंडदान से तृप्त करो। वह तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थों और क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है। हे रघुनंदन, वहाँ का आदि योग नाम की एक चौकोर बावली है तथा एक दूसरा जल से युक्त हुआ कुआं है जिसे सौभाग्य कुआं भी कहते हैं। वहाँ पर पिंडदान करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। वह तीर्थ प्रलय पर्वत पर्यत रहता है, ऐसा पितामह का वचन है। पुलस्त जी कहते हैं कि बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने पुष्कर जाने का विचार किया। वे रिछवान पर्वत, विदिशा नगरी तथा चंद्रवती नदी को पार करके यज्ञ पर्वत के पास जा पहुँचे। फिर बड़े वेग से उस पर्वत को भी पार करके वे मध्यम पुष्कर में गए। वहां स्नान करके उन्होंने मध्यम पुष्कर के पास ही जल से समस्त देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसी समय मुनि
श्रेष्ठ मार्कंडे जी अपने शिष्यों के साथ वहां आए। श्री रामचंद्र जी ने जब उन्हें देखा तो सामने जाकर प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ कहा, मुन्न मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ, मुझे लोग राम कहते हैं। मैं महर्षि अत्रि की आज्ञा से अब योगा नाम की बावली का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। हे विप्र, बताइए वह स्थान कहाँ है? मार्कंडेय जी ने कहा, हे रघुनंदन, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। आपका कल्याण हो। आपने यह बड़े पुण्य की काम किया है। तीर्थ यात्रा में प्रसंग के यहाँ तक चले गए। यहाँ से आप आगे चलिए और अभियोग नाम के ही बावली का दर्शन कीजिए। यहाँ सबका सभी आत्मीय जनों के साथ संयोग होता है। यहाँ इहलोक या परलोक में स्थिर जीवित या मृत सभी प्रकार के बंधुओं से भेंट होती है। मुनीश्वर मार्कंडेय जी के यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महाराज दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, माताओं तथा अन्य पूर्ववासी जनों के स्मरण किया। इस प्रकार सबका चिंतन करते करते उन्हें संध्या हो गई। तब श्री रघुनाथ जी ने मुनियों के साथ वहां पर सायंकाल का संध्यापान भाषण किया। तत्पश्चात रात्रि में भाई और पत्नी के साथ वहां शयन किया। जब रात्रि का अंतिम पहर व्यतीत होने लगा तब रघुनंदन जी ने स्वप्न देखा कि वे पिताजी तथा संबंधियों के साथ अयोध्या में विराजमान हैं। अन्य वैवाहिक मंगल कार्य समाप्त करके वे बहुत से बंधु और पिता के साथ ऋषियों में घिरे बैठे हुए हैं। साथ में पत्नी सीता भी मौजूद है। लक्ष्मण और सीता ने भी इसी रूप से श्री रघुनाथ जी को से देखा। सवेरा होने पर उन्होंने मुनियों से सारी बातें निवेदन की, जिन्हें सुनकर ऋषियों ने कहा, रघुनंदन, यह स्वप्न सत्य है, परंतु पुरुष का जब स्वप्न में दर्शन हो तो उसके लिए श्राद्ध करना आवश्यक माना गया है। संतान के अभ्युदय की कामना रखने वाले तथा अन्य चाहने वाले पितर ही भी भक्त संतान को ही स्वप्न में दर्शन देते हैं। आपको पिता से तो वियोग था ही, माता और भरत के साथ भी 14 वर्षों तक वियोग रहेगा। हे वीर, अब आप राजा दशरथ का श्राद्ध कीजिए। यह सभी ऋषि महर्षि आपके हैं और आपके शुभ कार्य में सहयोग देने के लिए प्रस्तुत है। मैं अर्थात मार्कंडेय, जगनिधि, भरद्वाज, लोमश, देवरा और समीक, यह 6 श्रेष्ठ ऋषि साथ में उपस्थित रहेंगे। हे महाबाहु, आप केवल सामान जुटाइए। श्राद्ध में प्रधान वस्तुएं तो ही है इंदुरी, लिसोड़े की खली, बेर और आंवले, इनके साथ पके हुए बेल तथा भांति भांति के मूल होने चाहिए। इन सब वस्तुओं के से तथा श्राद्ध संबंधी दान के द्वारा आप ब्राह्मणों को तृप्त कीजिए। हे सुवत्र, पुष्कर के वन में आकर जो नियम पूर्वक रहता है और नियमित आहार करके श्राद्ध आदि के द्वारा पितरों को तृप्त करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे श्री राम, आप श्राद्ध की सामग्री एकत्रित करवाइए। हम लोग स्नान करके ही श्रेष्ठ पुष्कर में जा रहे हैं। श्री रंगनाथ जी ने ऐसा कहकर वे सभी चले गए। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे कृष्ण नंदन, अच्छे अच्छे संतरे, कटहल, पारसरद, मीठे बेल, सलूक, कमेसू, पीली, काबरा, अच्छे अच्छे बैर, शक्कर जैसे सिंघाड़े, पके कैद तथा और भी जो भी समझिए फल हो, उन्हें श्राद्ध के लिए सिद्ध ही ले आओ। श्री रामचंद्र जी आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी ने सारा सामान एकत्रित कर दिया। जानकी भी भोजन पर बनाया और तैयार होने पर श्री रामचंद्र जी को सूचित किया। श्री रामचंद्र भी अभियोग नाम की बलि के स्नान करके मुनियों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। दोपहरी के बाद जब सूर्य ढलने लगे और कुतुब नाम की एक बेला उपस्थित हुई, उसमें श्री रामचंद्र जी के द्वारा निमंत्रित संपूर्ण ऋषि वहां आए पहुँचे। मुनियों को आज्ञा देकर विदेह कुमारी सीता वहां से दूर हट गई और झाड़ियों की आड़ में छिपकर बैठ गई। श्री रामचंद्र जी स्मृतियों से बताई हुई विधि के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाया तथा मनुष्यों के साथ के लिए जो वैदिक क्रिया बतलाई गई है वह सब संपन्न की। फिर वैश्य देव करके
बुरा व्यक्ति विधि का भी पालन किया। ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने पर क्रमशः पिंड देने का पश्चात ब्राह्मणों को जिस तरह विदा किया, उसके चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपनी प्रिय सीता से कहा, प्रिय, यहाँ आए हुए मुनियों को देखो, तुम छिप क्यों गई? इसका कारण सारा का मुझे शीघ्र ही बतलाओ। सीता बोली, हे नाथ, मैंने जो आश्चर्य देखा उसे बताती हूँ, सुनिए। आपके द्वारा नामुड़ होते ही स्वर्गीय महाराज यहाँ आकर उपस्थित हो गए और उनके साथ उन्हीं के समान रूपरेखा वाले 2 पुरुष और आ गए थे, जो सब प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। वे तीनों ही ब्राह्मणों के शरीर से सटे हुए थे। हे रघुनंदन, ब्राह्मणों के अंगों में मुझे पितरों के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मैं लज्जा के मारे आपके पास से हट गई, इसीलिए आपके अकेले ही ब्राह्मणों को भोजन करवाया और विधि पूर्वक श्राद्ध ही किया भी संपन्न हुई। भला मैं स्वर्गीय महाराज के सामने कैसे खड़ी हो सकती हूँ? यह आपसे मैंने सच्ची बात बतलाई है। पुलस्त जी कहते हैं कि यह सुनकर श्री रघुनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रिय वचन बोलने वाली प्रीतमा सीता को बड़े आदर के साथ हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों वीरों ने भोजन किया। उसके बाद जानकी जी ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण तथा सीता ने वह रात वहीं बिताई। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर सबके जाने का निश्चय किया। श्री रामचंद्र जी ने पश्चिम की ओर चल पड़े और 1 कोस चलकर श्रेष्ठ पुष्कर के पास जा पहुँचे। श्री रघुनाथ जी जो जाकर पुष्कर में पूर्व में खड़े हुए, त्यों ही उन्हें यम देवदूत ने कहे हुए यह वचन सुना दिए हैं, यह रघुनंदन आपका कल्याण हो। यह तीर्थ अत्यंत दुर्लभ है। हे वीरवर, इस स्थान पर कुछ काल तक निवास कीजिए, क्योंकि आपको देवताओं का कार्य सिद्ध करना, देवशत्रुओं का वध करना है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी के मन में यही बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, हे सुमित्रा नंदन, देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने हम लोगों को अनुग्रह किया है कि अतः मैं यहाँ आश्रम बनाकर 1 मास तक रहना चाहता हूँ तथा शरीर की शुद्धि करने वाले उत्तम व्रत का आचरण करना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री रामचंद्र की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात वहाँ अपना प्रयत्न पूर्ण करके दोनों भाई चले और पुष्कर क्षेत्र में सीमा की मर्यादा पर्वत के पास जा पहुँचे। वहाँ देवताओं के स्वामी पिनाकधारी देवदेव महाराज जी का स्थान था। वे वहाँ अवगंध के नाम से प्रसिद्ध थे। श्री रामचंद्र जी ने वहाँ जाकर त्रिनेत्रधारी भगवान उमाना को साष्टांग प्रणाम किया। उनके दर्शन से श्री रघुनाथ जी ने विग्रह में रोमांच आया। वे सात्विक भाव से स्थिर हो गए। उन्होंने देवेश्वर भगवान श्री शिव को ही जगत का कारण समझा और विनय भाव से स्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र जी बोले कि चराचर प्राणियों सहित इन संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं और उत्पन्न हुए जगत के सुख दुख में एकमात्र कारण है, तथा अंत काल में जो पुनः इस विश्व के संहार में भी कारण बनते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर को मैं शरण लेता हूँ, जिनके हृदय से मोह तमोगुण और रजोगुण दूर हो गए हैं। भक्ति के प्रभाव से उनका चित्त भगवान में ध्यान में लीन हो रहा है और जिनकी संपूर्ण कामनाएं निवृत्त हो चुकी है, जिनकी शुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसे योगी पुरुष अपरिमेय दिव्य भाव से संपन्न जिन भगवान शिव का निरंतर ध्यान करते रहते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर के मैं शरण लेता हूँ, जो सुंदर किरणों से युक्त निर्मल चंद्रमा की कला की जटाजूट में बांधकर अपनी प्रियतमा गंगा जी को मस्तक पर धारण करते हैं, जिन्होंने गिरिराज कुमारी उमा को अपना आधा शरीर दे दिया है। उन शरणदाता भगवान श्री शंकर को मैं शरण में लेता हूँ। आकाश से गिरती हुई गंगा, जो स्वच्छ सुंदर एवं चंचल जल राशि में युक्त तथा ऊंची ऊंची
लहरों से उल्लसित होने के कारण भयंकर जान पड़ती थी, जिन्होंने हिलते हुए फूलों से सुशोभित माला की भांति सहसा अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उन शरणदाता भगवान श्री शंकर को मैं शरण में लेता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर के समान ऊंचे शरीर वाले 10 मुख रावण के द्वारा हिलाई जाती हुई कैलाशगिरी की चोटी की, जिन्होंने अपने चरण कमलों के ताल देकर स्थित कर दिया, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर को मैं शरण में लेता हूँ। उन्होंने अनेकों बार दैत्यों को युद्ध में परास्त किया है और विद्याधर, नाग, गढ़ तथा फल मूल का आहार करने वाले संपूर्ण मुनिवरों को उत्तम वर दिए हैं। उन शरणदाता भगवान श्री शंकर को मैं शरण में लेता हूँ, जिन्होंने दक्ष का यज्ञ भस्म करके भग देवता की आंखें फोड़ डाली और पृथ्वी के सारे दांत गिरा दिए तथा ब्रज सहित देवताओं इंद्र के हाथ को भी स्थगित कर दिया, जय दृष्टि बना दिया। उन शरणदाता भगवान श्री शंकर का मैं शरण में लेता हूँ, जो पाप कर्म में निरत और विषयासक्त हैं, जिनके उत्तम ज्ञान, उत्तम कुल, उत्तम शास्त्र ज्ञान और उत्तम गुणों का भी अभाव है। ऐसे पुरुष भी जिनको शरण में जाने में सुखी हो जाते हैं। उन शरणदाता भगवान श्री शंकर का मैं शरण में लेता हूँ, जो तेज में करोड़ों चंद्रमाओं और सूर्यों के समान हैं, जिन्होंने बड़े बड़े देवताओं तथा दानवों का भी दिल दहला देने वाले कालकूट नामक भयंकर विष का पान कर लिया था। उस प्रचंड वेगशाली शरणदाता भगवान श्री शंकर को मैं शरण में लेता हूँ, जिन भगवान महेश्वर ने कार्तिकेय के सहित ब्रह्मा, इंद्र तथा मरुद गणों को अनेकों बार वर दिए हैं तथा नंदी का मृत्यु के मुख से उद्धार किया। उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण में लेता हूँ, जो दूसरों के लिए मन से भी अगम्य हैं। महर्षि भृगु के हिमालय पर्वत के निकुंज में होम का कुआं पीकर कठोर तपस्या के द्वारा जिनकी आराधना की थी तथा जिन महात्मा ने भृगु को उनकी तपस्या से संपन्न होकर संजीवनी विद्या प्रदान की है, उन शरणदाता भगवान श्री शरण की मैं शरण लेता हूँ। हाथी और बिल्ली आदि किसी भी मुखाकृति वाले तथा ये दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले नाना प्रकार से महाबली गणों द्वारा जिनकी निरंतर पूजा होती रहती है, एवं लोकपालों सहित देवलोक भी उनकी आराधना किया करते हैं, उन शरण दाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जिन भगवान ने अपनी क्रिया के लिए ही अनेकों नदियों, पहाड़ियों, पक्षियों और वृक्षों से सुशोभित एवं ब्रह्मा जी से घनिष्ठता सातों भवनों की रचना की है तथा जिन्होंने संपूर्ण लोकों को अपने पुण्य पर ही प्रतिष्ठित किया है, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। यह संपूर्ण विश्व सदा ही उनकी आज्ञा के अधीन है, जो जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, वायु और प्रकृति इन 8 विग्रहों से समस्त लोकों का उपभोग करते हैं तथा जो बड़े बड़े कारण तत्वों का भी महाकारक है। उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जो अपने श्री विग्रह को हिम और भस्म में विभूषित करके शंख, चंद्रमा और कुंद के समान स्वर्ण वाले वृषभ अर्थात श्रेष्ठ नंदी पर सवार होकर गिरिराज किशोरी उमा के साथ आकाश में विचरते हैं। उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज की आज्ञा पाकर पालन करने लगे रहने वाले, जो जिन्हें भयंकर यमदूत पकड़ लिए जाते रहते हैं तथा जो भक्ति से नम्र होकर स्तुति कर रहे थे, उन शांत मुनों की जिन्होंने बल पूर्वक यमदूतों की रक्षा की, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने समस्त देवताओं के सामने ही ब्रह्मा जी के उस 5 मस्तकों को, जो नवीन कमल के समान शोभा पा रहा था, आपने बाएं हाथ से नख के बल काट डाला था। उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जिन वरदायक भगवान के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम करके तथा आलस्य रहित निर्मल
वाणी के द्वारा जिनकी स्तुति करके सूर्यदेव ने अपनी उद्दीप्त किरणों से जगत का अंधकार दूर करते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण में लेता हूँ। हे देवश्रेष्ठ, जो मलिन हृदय, मूल्य पुरुष, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा तथा वेद विद्या के अभिमान के कारण आपको इस चराचर जगत का गुरु नहीं जानते थे, वे मृत्यु के पश्चात नरक की यातना भोगते हैं। पुलस्त जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की इस प्रकार स्तुति पर हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले वृषभध्वज भगवान श्री शंकर ने संतुष्ट होकर हर्ष से भंसकर कहा, हे रघुनंदन, आपका कल्याण हो। मैं आपके ऊपर बहुत संतुष्ट हूँ। आपने विमल वंश के अवतार लिया। आप जगत के वंदनीय हैं। मानव शरीर में प्रकट होने पर भी वास्तव में आप देव स्वरूप हैं। आप जैसे रक्षक के द्वारा सुरक्षित होकर देवता अनंत वर्षों तक सुखी रहेंगे और चिरकाल तक उनकी वृद्धि होती रहेगी। 14 वर्ष इतने पर जब आप अयोध्या को लौट जाएंगे, उस समय इस पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य आपका दर्शन करेंगे वे सभी सुखी होंगे तथा उन्हें स्वर्ग का निवास प्राप्त होगा। अतः हे श्री राम, आप देवताओं का महान कार्य करके पुनः अयोध्यापुरी को लौट जाइए। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी शंकर जी को प्रणाम करके सीधे वहाँ से चल दिए और इंद्रमार्ग में नदी के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी जटा बांधी। फिर सब लोग महानंदी नर्मदा के तट पर वहां गए। वहां श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ स्नान किया तथा नर्मदा के जल से देवताओं और अपने पितरों को तर्पण किया। उसके बाद उन दोनों भाइयों ने एकाग्र मन से भगवान सूर्य तथा अन्य देवताओं को बारंबार मस्तक झुकाया। जैसे भगवान श्री शंकर पार्वती और कार्तिकेय के साथ स्नान करके शोभा पाते हैं, उसी प्रकार सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ नर्मदा में नहाकर श्री रामचंद्र जी भी शोभित हो गए। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।